प्राप्त मदरसों पर शिक्षा विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी के शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि श्रावस्ती और अमेठी समेत कई जिलों में अवैध मदरसों को न सिर्फ नोटिस थमाया है बल्कि उन्हें 10,000 रुपए के जुर्माने और सजा की चेतावनी भी दी गई है। शिक्षा विभाग के नोटिस में कहा गया है कि अगर सरकार से इजाजत लिए बिना इस तरह के मदरसों का संचालन किया गया तो प्रबंधकों के खिलाफ कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ये वो नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से मदरसों को जारी किया गया है। न सिर्फ मुजफ्फरनगर में बल्कि श्रावस्ती और अमेठी में भी बताया जा रहा है मदरसे हैं जिन्हें नोटिस थमाया गया है और कहा गया है कि अपनी मान्यता पर वो जवाब दे। मदरसों को लेकर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का बयान सामने आया है। पीएम का नारा, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। योगी सरकार ने मुस्लिम नौजवानों को विकास से जोड़ा, मदरसे को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा, ये दानिश अंसारी कह रहे हैं। नौजवानों का सपना साकार करने का काम किया गया है। अब मदरसों में एआई क्लासेस चल रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी यानी विकास हो, उस सोच के साथ पूरी ईमानदारी पे से धरातल पे काम कर रही है। आज मदरसे में हमने आधुनिक शिक्षा को मदरसे से जोड़ा, हमने खेल कूद की प्रतियोगिताओं को मदरसे से जोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मदरसे के छात्र भी डिजिटली पावरफुल हों, इस दृष्टि से मदरसों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस चला रहे हैं ताकि जो मदरसे का बच्चा है इसकी जो सपनों की उड़ान है उसके आसमान को और बड़ा करने का काम हमारी योगी सरकार ने हमेशा किया है। और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये अच्छी बात है कि मदरसों में भी हाईटेक मदरसों को किया जा रहा है और वहां भी जो शिक्षा दी जा रही है अब वो उस पद्धति से दी जा रही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर पाए, प्राप्त कर पाए। लेकिन जो सवाल उठ रहा है, जो नोटिस थमाए गए न सिर्फ मुजफ्फरनगर के मदरसों पे बल्कि अमेठी और श्रावस्ती में भी कहेंगे, आप जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब किस तरफ ये लड़ाई जाती दिखेगी? क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस थमाया गया है, इस पर अब ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, मुजफ्फरनगर के करीब 12 मदरसे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी मदरसों को नोटिस जारी किए गए हैं। यानी कि संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। हमने श्रावस्ती अमेठी की तस्वीरें दिखाई हैं नोटिस की, और भी जिलों में नोटिस जो है सर्व किए गए हैं मदरसों के। बेसिकली बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी, जो खंड विकास अधिकारी हैं, उन्होंने मदरसों का निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया और वहाँ पर पाया कि बच्चों की संख्या बहुत कम है, जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए वो नहीं है। मदरसों में जो उलेमा जो शिक्षा देते हैं वो नहीं है, तो मदरसे इलीगल तरीके से एक तरह से ऑपरेट हो रहे हैं और उसी को लेकर ये नोटिस जारी किया गया कि अगर आप इलीगल मदरसा नहीं चला सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने, आपको याद होगा कि मदरसों के बाकायदा वेरिफिकेशन के लिए एक अभियान चलाया था और 21 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी जिसमें कहा गया था कि 8,000 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो इलीगल रन हो रहे हैं, तो उन मदरसों को रोकने की जिम्मेदारी है, उनको रोका जाए। SIT का गठन जो है उन मदरसों के लिए किया गया है जो फॉरेन फंडिंग जिनको मिल रही है उन फंडिंग्स की जांच करेगा। लेकिन जो इलीगल मदरसे हैं उनको बंद करने का भी प्रोसेस है और इसीलिए खंड विकास के अधिकारियों ने इंस्पेक्शन किया और उसके बाद से उन्हें नोटिस दिया है कि वो 3 दिन के अंदर जवाब दें। अगर जवाब नहीं दे पाते 3 दिन के अंदर तो फिर उन पर फाइन किया जाएगा 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से। तो ये अब इसी को लेकर विवाद है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से, विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह अधिकार नहीं है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी उनके मदरसों का इंस्पेक्शन करें और नोटिस दें। इसीलिए अभी सरकार का कोई सीनियर अधिकारी या जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस मसले पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है और जब तक ये कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक कोई आधिकारिक बयान अभी इस पर नहीं आ पाएगा। विनोद, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल एक और जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, दर्शकों को वो पहले बता दें। यूपी सरकार की कोशिश है कि ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाए जहां अवैध गतिविधियां होती हैं। इसके लिए 2022 में सर्वे किया गया था और SIT का गठन जो है अब कर दिया गया है। अवैध मदरसों की जांच जो है वो की जाएगी। SIT पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। विदेशी फंडिंग को लेकर SIT जो है वो जांच करेगी। आतंकी गतिविधियों की भी जांच जो है वो SIT करेगी, यानी विदेशों से अगर फंड ले रहे हैं मदरसे तो इसकी जांच SIT करेगी। और फिलहाल जो शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस थमाया गया है उस पर यह कहा जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से कि आप इस तरह के एक्शन नहीं ले सकते, यानी शिक्षा विभाग एक्शन नहीं ले सकता। ATS के अतिरिक्त महानिदेशक जो है
3 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार ने मदरसों की जांच कराने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, सरकार मदरसों की जांच करा रही है, वजह क्या है? हमारी प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, कोई भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। हर स्थिति में हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और इस मामले में यही स्टैंड हमारा है। सर, कुछ क्या गड़बड़ी के संकेत मिले, कुछ विदेशी फंडिंग इस तरह की चीजें मिली हैं? ये डे टू डे की फाइल हमारे पास नहीं आती है। हाँ, गृह विभाग ने इसका पूरा अध्ययन किया है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारा शासन की नीति है कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और अपराध पर अपनाएं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से कहीं कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उसी कड़ी में मदरसों की जांच का फैसला लिया गया है। कैमरा सदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। विनोद, एसआईटी को लेकर अगर इंफॉर्मेशन चाहें कि 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन तो कर दिया गया है, ये कब तक अपनी जांच रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी? देखिए, 3 मेंबर्स की एक कमेटी होगी जिसमें एटीएस के चीफ है वो रहेंगे। एक जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस डिपार्टमेंट के एसपी हैं उनको रखा गया है और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनको रखा गया है। टाइम लिमिट बाउंड नहीं की गई है, चूंकि कहा गया है कि एसआईटी को वक्त लग सकता है। ऐसा मामला है कि देश से जुड़ा हुआ मामला है ये, और इसमें जो एलिगेशन है वो यही है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल घुसपैठ में हो रहा है, धर्मांतरण में हो रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है, आतंकवाद में हो रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है, बड़े एलिगेशन है। इसीलिए इसको टाइम बाउंड एसआईटी नहीं कह सकते, इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक्टिवेट कर दिया है, शुरू कर दिया है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 महीने में एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगी, क्योंकि संख्या मदरसों की 4000 से ज्यादा है। ऐसे में एसआईटी को फाइंड आउट करना है कि इनको जो फंडिंग हो रही थी किन किन कंट्रीज से हो रही थी, किन किन लोगों के द्वारा हो रही थी, कोई एनजीओज की तरफ से फंडिंग हो रही थी या पर्टिकुलर किसी शख्स द्वारा फंडिंग हुई है। अगर फंडिंग आई है तो उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल किया है या किसी अन्य गतिविधि में इस्तेमाल किया गया है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है थोड़ा, इसीलिए टाइम की बाउंडेशन इसमें नहीं की गई है। और माना जा रहा है कि 3 से 4 महीने का वक्त लग जाएगा जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्योंकि एसआईटी को ये एटीएस को ये पता, जब एटीएस जो है घुसपैठियों की जांच करी थी, खासतौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की, तब ये पता चला था कि एसआईटी के जांच का दायरा और एंगल तो तय कर दिया गया है, लेकिन अभी जो शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस थमाया गया है मदरसों को, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन रहता है? क्या शिक्षा विभाग के पास ये पावर है कि वो नोटिस जारी कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है? इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी सरकार की कोशिश है कि विदेशी ताकतों की साजिश जो है वो नाकाम की जाए, मदरसों में आधुनिक शिक्षा मिले, लेकिन विपक्ष ने विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एसआईटी जांच की एक बहुत लंबी सूची है। अब जब चुनाव नजदीक आया है तो मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच भी एसआईटी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास आज आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। चुनाव के समय सिर्फ इस तरीके के शिगुफे करके जांच कमेटियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है, आम युवा बेरोजगारी से परेशान है, उत्तर प्रदेश में दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे समय में ये शिगुफा फेंक के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। हो सकता है कि सरकार के पास गोपनीय तरीके से कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हों जिसमें कुछ गलत गतिविधियाँ संचालित हो रही हों। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ऐसे किसी मदरसे में इस तरह की काम हो रहे हों, अब गलत पैसे आ रहे हों, गलत काम हो रहे हों, उनसे देश विरोधी गतिविधियाँ संचालित हो रही हों, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच के बाद मैं इतना जरूर निवेदन करूँगा कि जांच के बाद इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक रूप से हम सबको मालूम होनी चाहिए। और मदरसों पर एक्शन को लेकर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार खान की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो इफ्तिकार खान जो
मदरसों पर एक्शन लिए जा रहे हैं। जो नोटिस दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से थमाया गया है, अलग अलग जिलों में जो मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जवाब उनसे मांगा गया है। न सिर्फ उनकी मान्यता को लेकर, दरअसल ये भी कहा गया है कि अगर उनकी मान्यता नहीं है मदरसा चलाने की और ऐसे मदरसों का संचालन किया जा रहा है तो उनसे हर दिन के आधार पर जुर्माना जो है वो लिया जाएगा। क्या कुछ कहना है इफ्तिखार खान का, सुनिए जरा। जो मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर देखिए प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आने लगी है। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस थमाया गया है कई मदरसों को और कहा गया है कि वो अपनी मान्यता पर जवाब दे और किस तरीके से अगर वो जवाब नहीं देते 3 दिन के भीतर तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो